राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस सांसारिक मोह माया की दुनिया में जब हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैच या बंधन में बन जाते हैं और उसी के साथ अपने सुख की अनुभूति करते हैं, पर जब वही व्यक्ति विशेष हमें दुख पहुंचाता है या हमें छोड़कर चला जाता है, वो उस स्थिति में हम उस व्यक्ति विशेष को कैसे भूल पाएं और अपने मन को स्थिर रखकर भगवत जप नाम में चित्त को कैसे लगा सके महाराज जी? कैसे उससे इसी का नाम आसक्ति है। जो आप कह रहे हैं उसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति होना सहज है, पर आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। तो ये जो हम सोचते हैं कि इन भोगों के भोगने से सुख मिलेगा, सच्ची बात देखो, आप लोग तो गृहस्थी में हो, कहाँ आपको ऐसा लगा कि अब कृतकृत्य भयो मैं, हे नाथ आज मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। ये कुछ क्षण के लिए भले थोड़ा मन तुम्हें ऐसा बावरा बना दे कि बस, लेकिन उसी दूसरे क्षण के लगते ही मन तुम्हें दूसरे भोग में, फिर बार बार भोगने की इच्छा, फिर नवीन। इसका मतलब है नहीं, अगर होता तो तृप्ति मिल जाती। सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम मन का क्या कार्य क्या है? नवम छोड़ो, अब नया सुधार करो, प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। देखो हमारी मांगे क्या है, हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है। और सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, हम उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। ये सारी की सारी बातें भगवान में है। उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, और भगवान सुख देते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। तुम्ही को तो सब कुछ दिया है उन्होंने, तुम्हारा क्या चाहिए? तुमको तो दिया है उन्होंने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, बस इतनी बात है। अगर आप संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भाव कर ले, फिर आपको आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभु मेरे इस रूप में है। तो वो रूप बदल जाएगा, लेकिन प्रभु तो आपके रहेंगे ना, वो संभाल लेंगे। हम लोग प्रभु भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं, तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है। अगर हम स्त्री रूप में फंस गए तो अगला जन्म स्त्री का, पुरुष रूप में फंस गए तो पुरुष, हिरण में फंस गए तो अगला जन्म हिरण का हुआ ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। है ऐसा कि नहीं है? फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जान लेते। तो इसलिए जिन्हें स्वीकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान।